जहां देश में मंदिर मस्जिद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अब मस्जिद को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनेगी। इसके लिए फंड जुटाया जाएगा। यही नहीं, विधायक ने कहा कि इस मस्जिद पर 6 दिसंबर 2025 से पहले काम शुरू हो जाएगा। अब हुमायूं के बयान पर विवाद भी छिड़ गया है। कबीर ने बंगाल में ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में 34% मुसलमान हैं। वे चाहते हैं कि गर्व से जिएं और सिर ऊंचा करके रहें। ये उनका अधिकार है। मैं इसके लिए प्रस्ताव देता हूँ। इसके लिए पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। 100 से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। इसमें बेलडांगा में स्थित सभी मदरसों के अध्यक्ष और सचिव शामिल रहेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर 2025 से पहले ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। मैं इस मस्जिद के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा खुद दूंगा। बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था और अब उसी को हम बंगाल के बेलडांगा में बनाएंगे। हर मुस्लिम का अधिकार है कि वो सिर ऊंचा करके जिए। इसके लिए हम जल्द ही मस्जिद का निर्माण शुरू करेंगे। वहीं इस बयान को देने के बाद हुमायूं कबीर ने हमारी संवाददाता से बातचीत में बताया कि आखिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया। सुनिए। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने ये ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में अब बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किया जाएगा। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। दादा, अचानक ये क्या वजह रही कि आपको लगा कि अब बंगाल के बेलडांगा में मुर्शिदाबाद जिले में अब एक बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण करना चाहिए? ये अचानक का बात नहीं है। वो जब आज से 32 साल पहले जो 1992 में 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, उसी टाइम से हर इंडिया को रहने वाला मुस्लिम लोगों को दिल में अछाड़ पड़ा। जो ये ऐतिहासिक शोध क्यों तोड़ दिया, तो जो हो गया वो तो हो गया। वो तो 2019 में सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो बोला जो बाबरी मस्जिद था वहाँ रामलला का जगह है, राम का जन्मभूमि है। वहाँ तो राम मंदिर प्रतिष्ठा हो गया। ये साल के पहले 22 जनवरी भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राम मंदिर का प्रतिष्ठित उद्घाटन भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये आया जो ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद बाबर में बनाया, तो इनको बाद ये जो तोड़ दिया, वो तो पहले ही बोला जो सर्वोच्च अदालत जो निर्णय लिया वहाँ राम मंदिर हुआ, कोई तो कुछ किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो राम मंदिर हो चुका हूँ, ठीक ही है। लेकिन और जो 2019 में सर्वोच्च अदालत जो निर्णय लिया, उसी टाइम बाबरी मस्जिद कमेटी को, ट्रस्ट को भी 14 किलोमीटर दूर से कुछ लैंड दिया, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बोला। कुछ अभी तक कोई शुरू नहीं किया। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो मेरा जानने का जरूरत है ही नहीं। लेकिन मैं देख रहा है भारत का जो संविधान है, हर अपना अपना आबादी जो मानुष यहाँ इंडिया में बसत करते हैं, अपना अपना धर्मोच्चारण करते हैं, ये संविधान ने अधिकार दिया। तो बंगाल में तो 34 to 35% इस्लाम लोगों को आबादी है, मुस्लिम लोगों को आबादी है। और जो मैं बेलडांगा को बात बोला, वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 71% आबादी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष वहाँ रह चुका हूँ। तो बेलडांगा में तो 80% मुस्लिम आबादी, वहाँ का जो होम ब्लॉक है
टाउन छोड़ के जो हम ब्लॉक है 13 जीपी लेके 3 लाख से ज़्यादा आबादी वहाँ जो है वो तो 3 लाख से 2 लाख 30-40 लोग मुस्लिम लोग हैं। तो अपना धर्म से कोई मानने वाला लोग कोई नया एक बाबरी मस्जिद बनाएगी, किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम लोगों को आवेग है, इनको जो 6 दिसंबर जो आते हैं इनको बुक में अछाड़ पड़ता है, बुक में दर्द होता है। जो मेरा एक शोध था ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद था, वो आज से 32 साल पहले तोड़ दिया। अभी तक वो बाबरी मस्जिद नया बनाने का क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए से अभी तक नहीं हुआ। दादा, देश के उच्च न्यायालय ने जो कहा था कि अयोध्या में वो राम जन्मभूमि की जगह है और उसके बाद अनुमति भी दे दी और राम मंदिर भव्य तरीके से बन भी गया है, तो क्या इस निर्णय से आप नाखुश थे या फिर आपकी सहमति नहीं थी कोर्ट ने जो आदेश दिया था? नाखुश का कोई बात नहीं है। सर्वोच्च अदालत जो निर्णय लिया वो मैं तो मान लिया। मुस्लिम लोगों को जो बाबरी मस्जिद जो ट्रस्टी था वो लोग भी मान लिया, उनके लिए तो जाएगा निर्णय कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट लोग जो 13-14 किलोमीटर दूर में जो 7 एकड़ लैंड दिया वहाँ तो बनाना चाहिए। उनका लोग अभी तक क्यों शुरू नहीं किया, क्यों भित्ति स्थापन क्यों नहीं कर पाया, वो तो मेरा जानकारी नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहते हो वहाँ बन गया तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंगाल में इतना मुस्लिम आबादी है, यहाँ कोई नया बाबरी मस्जिद होगा तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बता दें, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर सीट से हुमायूं कबीर विधायक हैं। वो ममता की पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे। 2011 में पहली बार टीएमसी से जीतने वाले हुमायूं कबीर तब से लगातार विधायक बने हुए हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान भी विवादित बयान दिया था। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बड़ा बयान देते हुए उन पर जमकर तंज कसा है। तो ये संयोग हो सकता है कि बाबर के बेटे का नाम हुमायूं हो, लेकिन अब जो है भारत में मुगल काल लाने का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारत में लोकतंत्र है और रहेगा, और जो मुगलिया सोच में पड़ेगा उसको संविधान के दायरे में सबक सिखाने की व्यवस्थाएं हैं। तो श्रीमान हुमायूं कबीर, आप मुगल काल लाने की किसी प्रकार की कल्पना से, सपने से जितनी जल्दी जाग जाएं आपके हित में है। वो तारीख बता रहे हैं, तारीख तय कर रहे हैं कि इस तारीख तक तो हम बाबरी मस्जिद बना ही देंगे बंगाल में। देखिए, बंगाल में मस्जिद तो कोई बना सकता है कानूनी तौर पर, लेकिन अब बाबर, अकबर और औरंगजेब के नाम पर मस्जिदें नहीं कायम की जा सकती। आक्रांताओं के नाम पर, तैमूर के नाम पर, नादिर के नाम पर, बाबर के नाम पर जो कोई सोच रहा हो कि इस देश के मुसलमानों को जोड़ेगा, उसको मुसलमान ही नकार देगा। उन्होंने कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद बनेगी, मुसलमान सर उठाकर जी सकेंगे, तो क्या जो मुसलमान है वो बाबरी मस्जिद से अपने आप को इस तरीके से जोड़कर देखते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ता है। मुसलमान भारत का अपने को बाबर, अकबर, गजनी, तैमूर के साथ नहीं जोड़ता। जो लोग बाबर और गजनी के साथ खुद को जोड़ते थे वो 1947 में पाकिस्तान चले गए। हुमायूं कबीर को अगर इच्छा जाग रही हो तो वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। भारत का मुसलमान भारत माता में आस्था और श्रद्धा रखने वाला मुसलमान है। हुमायूं कबीर का जो बयान है ये किस प्रकार की मानसिकता को तुष्ट करने के लिए दिया गया है? ये साफ तौर पर जो है लोगों को भड़काने के लिए, हिंसक वृत्ति को जो है परिचायक करने वाला, जो हुमायूं कबीर ये कहते हो कि हम जो है सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाशों से नदियों को पाट देंगे, साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो बर्बर युग में भारत की वापसी की कल्पना कर रहे हैं।